भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है। दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों को लेकर देश ही नहीं, विदेशों में भी गजब की दीवानगी होती है। और मैं ये प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं जब मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैंने कुछ देश के राष्ट्रपति देखे हैं जो पूरे हिंदी फिल्म की गाने बढ़िया ढंग से गाते हैं जी। मैं अभी इजराइल गया था, तो रात को इजराइल के प्रधानमंत्री जी के घर में खाना खाने गया था। हम दो ही लोग थे। ऐसे ही मेरा जरा दोस्ताना ज़्यादा रहता है, बड़ा तामझाम वाला कम रहता है। तो ऐसे ही बातें चल पड़ी। अब हम इतना ट्रैवलिंग करके गए थे, लेकिन रात 2-2:30 बजे तक हम बैठे ही गप्पे चलते रहे हमारे, काफ़ी बातें सुन। तो उन्होंने मुझे इच्चक दाना पूरा गीत सुनाया जी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री हमारी भाषा नहीं जानते, उसका अर्थ क्या होता है मालूम नहीं है। मुझे भी इच्चक दाना का अर्थ मालूम नहीं है। और यही तो फिल्म इंडस्ट्री की ताकत है जी। और मुझे याद है कि जब कुछ समय पहले मैं दक्षिण कोरिया गया था, साउथ कोरिया, तो वहाँ राष्ट्रपति जी ने भोजन दिया था। तो भोजन के समय बच्चों का परफॉर्मेंस का एक कार्यक्रम रखा था। तो स्कूल के बच्चे हाथी मेरे साथ ही उसका गाना गाया और एक्शन के साथ गाया। तो बाद में मैंने बच्चों को मिला, मैंने कहा ये आपको मालूम है क्या गा रहे थे आप? कुछ बच्चे बता पाए हाथी का मतलब क्या होता है, बाकी मालूम नहीं था। तो मैंने कहा इतना बढ़िया आपने किया, इतने कम समय में कैसे मेहनत करके किया। देखिए प्रभाव है हमारी इंडस्ट्री का। फिर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने आकर के उस गीत को कोरियन लैंग्वेज में डबिंग करवाया और मैंने उसको वापस भेजा स्कूल के बच्चों को। देखिए ये ताकत है आपकी। और इसी तरह फिल्मों के साथ साथ इन दिनों हमारी टीवी सीरियल्स ने भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। सांस भी कभी बहुत ही हमको लगता होगा कि हिंदुस्तान में चलती होगी, ऐसा नहीं जी। मैं दुनिया के जिन देशों में गया हूं, और खास करके मैंने अफगानिस्तान में देखा, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जो इस सीरियल को नहीं देखता हो। यानी हमारे आसपास के देश के लोगों को भारत के सामान्य जीवन को देखने की एक रुचि नजर आती है और उसकी चर्चा करते, खुल करके करते हैं। मैं एक बार वियतनाम के प्रधानमंत्री से के साथ बैठा था, तो ऐसे ही मैंने कहा था सबको परिवार के साथ बुलाया, आप अकेले क्यों आए? अब वो पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं, देश कम्युनिस्ट, नेता भी कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्टों को तो जानते हो, यहाँ कुछ लोग होंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपके श्रीमती जी को लाना चाहिए था, ये बड़ा ही अच्छा, ये जो 26 जनवरी को मैंने सब देश के लोगों को बुलाया था तब बात हुई। तो बोले भाई मेरे घर में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उनकी आयु भी बड़ी है। बोले मेरी पत्नी रामायण सीरियल हमारी लैंग्वेज में डबिंग हुई है, तो वो घंटों तक रामायण सीरियल देखती रहती है, छोड़ने को तैयार नहीं होती। बोले उसके कारण उसने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा इंपैक्ट है हम लोगों का। अगर हम हमारी इस ताकत को न पहचाने तो मैं समझता हूं कि दोष हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। साथियों, सिनेमा की एक मुख्य ताकत, साइलेंट पावर, ये भी है कि वो लोगों को बिना बताए, बिना ये जताए
कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक नया विचार, एक नया थॉट जगाने में वो अपने आप कैटलिक एजेंट का रोल कर देता है। चीज़ चल पड़ती है जी। अनेक ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर जब लोग निकलते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस के लिए कुछ नए सीड्स, कुछ नए आइडियाज लेकर के निकलते हैं। अब आप देखिए इन दिनों टॉयलेट जैसा विषय हो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा विषय हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हो, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता का विषय हो, या फिर हमारे सैनिकों के शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबके माध्यम से देश तक पहुंच रही है। एक विचार पहुंच रहा है, एक आंदोलन पहुंच रहा है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान भी दे सकती है। साथियों, आपकी फिल्मों और फिल्म के प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जिस तरह देश की विविधता का, देश की डाइवर्सिटी का सम्मान होता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। और मैं मानता हूं फिल्म जगत के लोगों ने इस विषय को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो, इसका करते जागरूक प्रयास करना चाहिए। हमारे हिंदी फिल्मों में नेपाली कलाकार और नेपाली भाषा का तो हर किसी ने लाभ लिया है मनोरंजन के लिए, लेकिन भारत के हर राज्य की अपनी विशेषता है। एकाध कलाकार दो चार वाक्य भी फिल्म में किसी और भाषा में बोले, देश की एकता का संदेश लेके जाता है, उसे अपना लगता है। कोई नागालैंड का व्यक्ति दिखाई दे और नागा भाषा में बोले तो को लगता है भाई, जिस देश के पास 100 लैंग्वेजेज हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, कितना रिचनेस है हमारा, हम इसको कैसे समेटे, एकता की ताकत को कैसे प्रकट करें। एक कलाकार अगर एक देश की एक राज्य की एक कहावत बोले तो दूसरा तुरंत उसी कहावत को अपनी भाषा में बोले तो देश की एकता का सूत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। ये ताकत, ये कम्युनिकेशन की ताकत इसमें है। देश में कितने ही टूरिस्ट स्पॉट, अभी राज्यवर्धन राठौर जी बता रहे थे, फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। और हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए आज भी, जैसे हर जगह पे जाएं तो लोग हमें कहेंगे भाई यहाँ ये फिल्म बनी थी, यहाँ वो फिल्म बनी थी। उसको मालूम भी नहीं होगा, उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वो बताएगा कि यहाँ फिल्म हुई थी, देवानंद साहब यहाँ आए थे, टिकना आए थे, वो बताएगा। भारत की अलग अलग तस्वीर को इतने खूबसूरत तरीके से देश के लोगों के सामने रखकर, और मैं मानता हूँ कि टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल हमारी ये इंडस्ट्री कर सकती है, बहुत बड़ा रोल कर सकती है। और इन दिनों हिंदुस्तान का टूरिज्म का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दुनिया को ताजमहल से आगे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। और ये कुल मिलाकर के हमारा जो स्वभाव है, हमारा देश बेकार है, ये जो हमारा मूड बना हुआ है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। हमारे पास भी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये जो आन बान शान से आंख मिला करके बात करने का जो मिजाज चाहिए, वो लाने में आप बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हमने टूरिज्म को भी बढ़ावा, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो गरीब से गरीब को रोजगार देता है। चाय वाला भी कमाता है, और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये बात सही है, थोड़ा बहुत राजवर्धन जी ने उल्लेख किया, और मुझे भी कुछ लोग पिछले दिनों मिले थे, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी कि भाई हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें परमिशन के लिए परेशानी होती है, टिकना होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारा टाइम टेबल लड़खड़ा जाता है, हम सब तैयार किए जाएं और एक म्यूनसिपल कमिश्नर की परमिशन नहीं मिल जाए, हमारा सारा एक कठिनाई है।
मेरे सामने विषय आया, मैं ज़्यादा तो आप लोगों की दुनिया जानता नहीं था, लेकिन जब बताया तो मेरा भी ध्यान गया। तो मैंने हमारे अफसरों को कहा कि भाई इसका क्या किया जा सकता है, उनसे पूछा और मैंने से कहा कोई तरीका निकालना चाहिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में अलग अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। फिर एनएफडीसी के संबंधित अफसर इस काम के लिए नियुक्त किए जाएंगे। वो तय समय से इस प्रक्रिया को वहीं से कर करके आपको दे देंगे, यानी सरकार खुद इसकी चिंता करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार के इस प्रयास से ये आपकी एक बहुत बड़ी कठिनाई जो मेरे सामने जिन नौजवानों ने मेरे सामने रखी थी, तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन उनको निकलना चाहिए। भविष्य में आपको शूटिंग की परमिशन के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा अलग अलग जगह पर 50 लोगों को आपको सलाम नहीं करनी पड़ेगी। और कभी कभी तो वो कहता होगा कि आपके जो हीरो है उससे हाथ मिलवा के फ़ोटो निकलवाओ तब मैं परमिशन दूँगा, ऐसा भी होता होगा। आप बताते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे सारे अनुभव आते होंगे आपको। और आपको भी लगता होगा ये सस्ता रास्ता है यार, ले चलो इसको। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले, उसके लिए सरकार जागरूक है और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, आप विश्वास कीजिए। साथियों, भारतीय सिनेमा को और सशक्त करने के लिए, देश में सकारात्मकता के लिए एक व्यापक विमर्श तैयार करने के लिए सरकार पूरी शक्ति से आपके साथ है। मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर के चिंता जताई थी। यही राजभवन में मुझे मिले थे, तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है, कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका। क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने जीएसटी काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है। अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं उस संशोधन के बाद कैमकॉर्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा।